हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जस्टिन जोसेफ। आज बहुत दिन के बाद मैं एक और मेडिकल वीडियो लेके आया आपके पास। आज का वीडियो में हम देखेंगे शुगर कैसे चेक करना है, एक पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कैसे चेक करना है। तो उसके लिए हमने सारे सामान यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। एक्चुअली हमारे पास दो कंपनी का ग्लूकोमीटर है, एक एक्यूचेक कंपनी का इंस्टेंट मॉडल हमारे पास है और एक डॉक्टर मोरापेन कंपनी का ग्लूको वन करके ग्लूकोमीटर है। मैं इसलिए दोनों मशीन रख दिया कि कई लोग को कंफ्यूज होता है, कई लोग पेशेंट का घर जाते हो तो अलग मशीन मिलता है, तो वो उसका जो सेटिंग्स है थोड़ा सा अलग अलग होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो फिलहाल मेरे पास दो मशीन है, तो मैं दोनों मशीन का सेटिंग्स आपको दिखा देंगे। तो शुगर आपको चेक करना है पेशेंट का, तो हमें मेनली क्या चाहिए, एक ग्लूकोमीटर का मशीन चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे दो ग्लूकोमीटर का मशीन हमारा पास है। और इस ग्लूकोमीटर की मशीन में आप देखेगा कुछ स्विच है, वो स्विच जो है इसमें जो रीडिंग्स वगैरह जो आएगा पहले का वो चेक करने के लिए है। वैसे आपको स्विच में ज़्यादा कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम इसमें स्ट्रिप्स लगाते हो तो ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है, जैसे हम उसमें से स्ट्रिप्स हटाते हो तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाता है। और ये जो मशीन है ये चलता है सेल से, चलता है, ये छोटा सा जो सेल होता है उसी से चलता है। दोनों मशीन का अंदर मैं आपको सेल दिखाता हूँ, ऐसे ये सेल से, इसमें दो सेल है, दो सेल से चलता है ये। और इनका जो रीडिंग्स वगैरह है अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप इसके डाटा को आप निकाल भी सकते हैं कंप्यूटर में। ओके, तो ये है हमारा ग्लूकोमीटर मशीन। इसके अलावा हमारे पास ये जो डब्बे में इस पर आपको मिलेगा इनका स्ट्रिप्स जो है, जैसे इस बॉटल इसमें आप देखिएगा तो इस पर 25 स्ट्रिप्स है। एक स्ट्रिप से हम एक बार शुगर चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको 25 मिलेंगे। ये यूज़ किया हुआ है, इसमें अभी कुछ बहुत कम बचा हुआ है। और ये इस कंपनी का डब्बे है जिसमें टेस्ट 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसमें 10 स्ट्रिप्स होगा। स्ट्रिप्स थोड़ा महंगा है, अराउंड 40-50 रुपीज़ का आता है, तो बहुत ध्यान से यूज़ करना है। स्ट्रिप एक बार यूज़ कर सकते हैं, इसलिए अगर आपने गलत तरीके से करेंगे तो वो एरर आ जाएगा, फिर दोबारा आप यूज़ नहीं कर पाओगे, उसको फेंकना पड़ेगा। और ये जो है आपका, इसको हम कहते हैं प्रिकर। ये दिखने में थोड़ा सा आपको पेन टाइप का दिखेगा, लिखने वाला पेन, बट ये लिखने वाला पेन नहीं है, ये इसका प्रिकर है जिसके अंदर हम नीडल लैंसेट लगाता है और पेशेंट की उंगली से हम इसको प्रिक करते हैं। तो हमारे पास जो प्रिकर है, अब मैं आपको एक्यूचेक कंपनी का जो प्रिकर है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हूँ। इस प्रिकर का जो बाहर साइड में जब हमें लैंसेट लगाना होता है तो यहाँ पे एक ढक्कन है, इस ढक्कन को आपको स्ट्रेट खींचना है बाहर की तरह, तो ये निकल जाएंगे ऐसे, ठीक है। उसको निकलने के बाद ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लैंसेट है, ये लैंसेट है, एक लैंसेट है, ऐसे आप पैकेट में आपको मिलेंगे खरीदने के लिए। आपको इस लैंसेट को आराम से इसके अंदर ऐसे डालना है। ऐसे डालने के बाद आपको ऊपर से ये इसके जो राउंड में दिख रहा है ये इसका ढक्कन है, तो आपको ये ढक्कन में पकड़ के आराम से सॉफ्टली उसको दबाना है, तो टिक आवाज़ में ये लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कैप में पकड़ के इसको 2-3 बार ऐसे घुमाना है। जैसे आप घुमाओगे ये इसके अंदर जो सुई है वो ढीला हो जाएंगे और ये बाहर निकल जाएंगे। आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा सा एक नीडल होता है इसके अंदर। और इसका जो ढक्कन है ये, इसको आपको फेंकना नहीं है क्योंकि हमें इसको दोबारा रिकैप करना होता है, तो उसको हम साइड में रख देंगे। और जब आप इसको बंद कर देंगे तो ध्यान रखना, इसमें आपको यहाँ पे कट दिख रहा होगा और इसमें ये वाइट की कैप में भी एक कट दिख रहा होगा। ये दोनों कट को आपको बराबर रखना है ऐसे, तब जाके ये लगेगा। अगर देखो आप साइड से लगोगे तो ये लगेगा ही नहीं। अगर आप ये कट सेम आएगा बराबर तो ये अंदर जाएंगे। और इसको भी हमें लॉक करना है, एक आवाज़ आएंगे, ओके, तो ये बंद हो गए। तो अब ये ये कनेक्टेड है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको इसमें कुछ पॉइंट 1.2 2 पॉइंट ऐसे दिख सकते हैं। इसका मतलब ये है जितना आप उसको ज़्यादा बढ़ा के रखोगे उतना इसके अंदर से नीडल ज़्यादा बाहर आओगे। तो हमें ये देखना है कि जो पेशेंट का जो स्किन है वो कितना हेल्थी है, कितना स्ट्रांग है। तो अगर हेवी स्किन है तो हमें थोड़ा सा बढ़ा के 4 या 4.5 में रखना होगा, स्पेशली मेल्स के लिए। अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के लिए 3 या मैक्सिमम 3.5 बहुत है। तो मैं फिलहाल अभी इसको 3 में रखे हुए हैं, ठीक है। और पीछे से हमें इसको लोड करना होता है, इसको लोड ऐसे करना है। अब ये लोडेड है, अगर लोडेड होता है तो यहाँ पे आपको येलो कलर में दिखेगा, ये येलो कलर में, इसको हम कहते हैं ट्रिगर। अगर ट्रिगर को दबाओगे तभी इसके अंदर से नीडल बाहर आता है। जैसे बुलेट जो बंदूक होता है, बंदूक को ऐसे हम क्या करते हैं, लोड करता है और शूट करता है, उस तरीके से यहाँ से लोड होता है, यहाँ से शूट ट्रिगर होता है। देखो मैं ट्रिगर को दबा रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रिगर दबाने से क्या होगा, यहाँ से नीडल बहुत हाई स्पीड में
बाहर आके वो चले गए, हमें आंखों से वैसे दिखेगा नहीं उसको, ठीक है। और ट्रिगर होने के बाद अब दिखेगा ये तो ट्रांसपेरेंट कलर में वापस चले गए, तो मतलब है अभी ये अनलोडेड है। देखो मैं लोड करके दिखाता हूँ तो वो येलो हो जाएंगे, देखो अभी ये लोडेड है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम अगर आप बात करेंगे दूसरी मशीन का, डॉक्टर मोरापेन का, तो यहाँ पे तो कुछ आपको खोलने का तरीका कुछ इसमें अलग है। इस पे बीच में से यहाँ से ऐसे आपको करना पड़ता है खोलने के लिए, और इसके अंदर नीडल लगेगा। देखो जैसे इसका नीडल लैंडसेट ये है, तो ये लैंडसेट वैसे इसमें लगेगा, ठीक है। इसका ऑलरेडी कैप निकला हुआ है, तो इस तरीके से इसमें लग के सेम ये क्लोज हो जाते हैं ऐसे, और इसको ऐसे बंद करना है। जब भी आप इसमें नीडल लैंडसेट वगैरह लगाओगे निकालोगे, हमेशा ध्यान रखना है नीडल प्रिक इंजरी ना हो आपके हाथ में। और इस मशीन में देखो लोड करने के लिए पीछे से दबाने का तरीका नहीं है, यहाँ पे इसको क्या करना है, पकड़ के बाहर की तरह खींचना है, तब ये लोड होता है। अब ये लोडेड है, यहाँ से ट्रिगर होता है, ये इस तरीके से होता है। तो हर मशीन में कुछ ना कुछ छोटा छोटा डिफरेंस होता है सेटिंग्स में, बस आपको ये ध्यान रखना है। मैं बस आपको दिखाने के लिए दिखाया, अब मैं चेक इसी से करेंगे। इसके साथ हमें चाहिए होता है 2 कॉटन बॉल। हमने ऑलरेडी कॉटन बॉल्स को बना के रखा हुआ है, कॉटन बॉल्स रखना है, या तो आप उसकी जगह पे एक ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्कोहल स्वैप, ठीक है। तो एक हमें स्पिरिट वाला चाहिए और एक हमें ड्राई वाला चाहिए। अगर आपके पास अल्कोहल स्वैप नहीं है तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, एक स्पिरिट अल्कोहल की बोतल लेके उसमें से थोड़ा निकाल के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें स्पिरिट्स लगा दिया, तो ये एक हमारा स्पिरिट वाला हो गया और हमने बंद किया। अब हमें क्या करना है, जो भी सामान हमारा सारा रेडी हो गया, ये हमने इसमें से निकाल के रखा हुआ है, एक स्ट्रिप निकाल के रखा हुआ है हमने यूज़ करने के लिए। सारे सामान इकट्ठा करने के बाद हमें एक बार हैंड वॉश करना है। प्रोसीजर से पहले पेशेंट को हमने इन्फॉर्म करके बिठाया ये हमारा पेशेंट है, और हैंड वॉश करके आने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ये प्रिकर रेडी करना है जो हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। तो हम एक डब्बे में से एक स्ट्रिप को निकालेंगे और मशीन के अंदर लगाएंगे। देखना मशीन के अंदर लगाएगा तो आपको स्क्रीन में क्या देखते हैं, और ये देखना स्ट्रिप में एक एरो मार्क होता है। हर मशीन में ऐसा नहीं होगा, कई कई मशीन में साइड से यहाँ से सब हो सकता है, इस मशीन में लगाने का तरीका यहाँ से। तो आप इसको यहाँ से ऐसे करेंगे तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, पहले कुछ नंबर्स लिख के आएंगे, फिर खून मांगेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा ड्रॉप्स, ये ब्लड का ड्रॉप्स को मांग रहा है, ठीक है। तो जैसे मांगना स्टार्ट किया, ये रेडी है, आपको उसको नीचे रखना है। जो हमने स्पिरिट वाला जो कॉटन रखा है, स्पिरिट वाला कॉटन उठा के पेशेंट का जिस उंगली से हमें निकालना है, सबसे बेस्ट जो है वो वेडिंग फिंगर वाला, ये रिंग वाला ये फिंगर है, उसको हमें क्या करना है, एक बार इस तरीके से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उसको ड्राई वाला जो कॉटन है इससे ड्राई करना है। एक बार अच्छे से ड्राई हो गया तो आपको उसको थोड़ा सा ऐसे स्क्वीज करके दबाना है। आपको दिख रहा होगा ये लाल कलर हो गया, मतलब यहाँ से ब्लड आके यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी प्रिकर है ये ऑलरेडी लोडेड है पीछे से, इसको आपको इसके ऊपर ऐसे रखना है, थोड़ा सा हल्का सा दबा के रखना है, और उसके बाद आपको प्रिक करना है। जैसे आप प्रिक करोगे आपको दिख रहा होगा यहाँ से खून आ रहा है, एक बूंद, आपको एक बूंद तक दबाना है। जब जैसे एक बूंद हो गया, आपको ये जो मशीन है, मशीन को उठा के इसमें आराम से ऐसे लगाना है। जैसे करेगा वो खींच लेगा, और ये इस पर आपको जो स्कोर होगा पेशेंट का ग्लूकोज लेवल दिखाएंगे। इसमें 68 दिखा रहा है, तो उसको नीचे रखना है, और पेशेंट को ड्राई वाला जो कॉटन है वो देना है, और उनको बोलना है इसको पकड़ के रखो उसको, ठीक है। वैसे उनको 30 सेकंड या 1 मिनट तक उसको होल्ड करके पकड़ना है, ताकि वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह आगे ना हो जाए। और जैसे 30 सेकंड्स वगैरह होगा तो आप उससे ये ले सकते हैं, और इसको एक बार क्लीन करो तो ये ड्राई हो गई। अब यहाँ से ब्लीड होगा नहीं, और उसी कॉटन से आप इसको भी पकड़ के यहाँ से पकड़ के इसको आप निकाल सकते हैं। जैसे आप निकालोगे आपका जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे। अब ये बंद हो गया, और इसको हमें डायरेक्टली डस्टबिन में फेंकना है। अभी हमने क्या है कि हमने चेक तो कर लिया, तो अब हमें इसको कैसे रिकैप करके इसके अंदर से लैंडसेट को कैसे निकालना है उसका तरीका मैं दिखाता हूँ। क्योंकि जब इसको निकालते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि नीडल प्रिक इंजरी होने के चांसेस है, और इन्फेक्शन वगैरह अगर उनको कुछ ऐसा बीमारी है जो ब्लड से ट्रांसफ्यूज हो सकता है, तो
होने के चांसेस है। तो आपको देखना है कैसे बहुत प्यार से इसको कैसे निकालना है। आप पहले ढक्कन को ऐसे पकड़ के जैसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो आपको दिख रहा होगा तो नीडल आप उसको ऐसे हाथ से निकालने की कोशिश करोगे, दैट्स वेरी रिस्की, आपको ऐसे निकालना नहीं है। तो जो हमने जो ढक्कन इनका जो निकाल के रखा था उसको हमें एक फ्लैट जगह पे ऐसे रखना है, फ्लैट जगह पे, और इसको ऊपर से ऐसे हाथ रख के उसकी सेंटर में ऐसे सेंटर में आपको उसको रख के ऐसे दबाना है। देखो ऐसे दबा दिया तो ये नीडल जो है वो इसके अंदर चले गए। अब ये सेफ है, आप इसको साइड से ऐसे खींच के निकाल सकते हैं। और देखो इसको अगर ऐसे रखेगा तो देखने वाले बंदे को भी समझ में आएगा कि दिस वन इज यूज्ड, ये यूज किया हुआ है। अगर आपने इसको डायरेक्टली सीधा लगा के दोबारा कहीं रखेंगे तो शायद सोचेगा तो ये यूज्ड नहीं है, तो दोबारा रीयूज होने का चांसेस है। और ध्यान रखना एक पेशेंट को ये सिंगल यूज क्यों होता है, एक पेशेंट को ये एक बार यूज होता है। कई लोग कुछ दिन आगे भी यूज करता है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है अगर करना है तो। बट जितना बार आप इसको यूज करके दोबारा प्रिक करोगे उतना उसमें दर्द बढ़ते जाएंगे। तो बेटर है सिंगल यूज करके उसको फेंकना। और कभी भी एक नीडल अगर एक पेशेंट को यूज किया है वो कभी भी दूसरा पेशेंट को सेम नीडल यूज करके नहीं, सेम लैंसेट यूज करके कभी भी यूज नहीं करना, वो बहुत गलत है। अगर आपको दूसरा पेशेंट को चेक करना है आप मशीन सेम यूज कर सकते हैं, लैंसेट जो प्रिकर है वो सेम यूज कर सकते हैं, स्ट्रिप सेम यूज कर सकते हैं, बट लैंसेट जो है वो आपको हमेशा बदलना होगा अगर आप अलग अलग पेशेंट्स को यूज करते तो। और जो सामान है हमारा उसको हम वापस अपने अपने जगह पे रख देंगे। उसके बाद हम दोबारा हैंड वॉश करेंगे और जो हमें इनका जो मिला था वो कितना है रीडिंग्स वो हम नोटबुक में नोट करके डॉक्यूमेंट करके रख देंगे। तो ये है तरीका पेशेंट्स का शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल चेक करने का। होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद हो गया होगा। अगर आपको पसंद हो गया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरा चैनल को आज तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक सबको बाय बाय।